पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्षोमंडल में। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्षोमंडल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पामीर। अगला प्रश्न है पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा खनिज तेल। अगला प्रश्न है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसका सही आंसर होगा आल्प्स। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, तो इसका सही आंसर होगा गोबी। सीप का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर होगा पवन से। अगला प्रश्न है ड्रमलिन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अंडाकार पर्वत। अगला प्रश्न है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा हिमानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर है, तो इसका सही आंसर होगा आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, तो इसका सही आंसर होगा आटाकामा। अगला प्रश्न है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर होगा यूरोप। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका। अगला प्रश्न है मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रेगिस्तान। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर होगा नीस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सुनामी। अगला प्रश्न है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो इसका सही आंसर होगा चाय का। अगला प्रश्न है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा गेहूं। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक। अगला प्रश्न है व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीसी कल्चर। अगला प्रश्न है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मत्स्य पालन। प्लैंकटन है, तो इसका सही आंसर होगा समुद्री मछलियों का भोजन। अगला प्रश्न है हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा सोना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आणविक खनिज है? तो इसका सही आंसर होगा मोलिब्डेनम। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्खनन केंद्र है, तो इसका सही आंसर होगा पीलबारा। अगला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा जापानी। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा पेरू। अगला प्रश्न है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 30 मिलियन वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है पोटवार पठार निम्न में किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फ्राइजेम। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका सही आंसर होगा सहारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो इसका सही आंसर होगा वेल्ड। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा
फ्रेयरी। अगला प्रश्न है, आकोसंबो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्टा। अगला प्रश्न है, केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा नाइजर। सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लाइमोग्राफ। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा नेफोस्कोप। अगला प्रश्न है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, वेल्ड किस प्रकार के घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंद पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कपास। अगला प्रश्न है, पानामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कोलोन। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट सईद। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है मुख्यतः गर्मी के अंत में? तो इसका सही आंसर होगा मानसूनी प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मानसूनी प्रदेश। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश। मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। तो इसका सही आंसर होगा कृषि। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिम आच्छादित रहता है? तो इसका सही आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सही आंसर होगा थार। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मंगोलिया। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा पेरू। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो इसका सही आंसर होगा यू। अगला प्रश्न है, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा नदी। निम्नलिखित में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मास्को। अगला प्रश्न है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम किस देश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन टोक्यो का बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा याकोहामा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा समशीतोष्ण कोनाधारी वन। अगला प्रश्न है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोनाधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा टेगा। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सीसम। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन। किस क्षेत्र को चारागाह का वेल्ड कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो इसका सही आंसर होगा लानोज। अगला प्रश्न है, द्वीप की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मालागासी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर।
किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका।